So today we'll be covering the topic history of psychology. Okay, this is the third side heading of our first unit. Correct. So history of psychology. निकाल लो किताब. History of psychology. The development of psychology. The development of psychology. The development of psychology took place gradually over many centuries. So ये साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो आर्ट है, साइकोलॉजी जो आर्ट है, इट डिड नॉट इवेल्युएट एट वंस. ग्रेजुअली ये डेवलप हुआ क्योंकि इंसानों को देख देख के सीखे सो ये. ठीक है. In ancient times, yes ma'am, in ancient times, psychology was considered a part of philosophy. Psychology was considered a part of philosophy. Early philosophers were interested in understanding. Early philosophers were interested in understanding human mind and human behavior. Interested in understanding the human mind एंड ह्यूमन बिहेवियर. तो पहले फिलोसोफर्स भी क्या करते थे, पहले ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को रीड करने की कोशिश करते थे. तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, बट स्टिल फिलोसोफर्स भी ये काम करते थे, ये कहना चाह रहे. ठीक है. ग्रीक फिलोसोफर्स सच एज Plato and Aristotle, such as प्लेटो है माँ, प्लूटो अलग है, वो दो अलग अलग है. ग्रीक फिलोसोफर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल. प्लूटो इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट, नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट स्टिल. तो प्लैनेट हाफ प्लैनेट का नाम भी है एंड फिलोसोफर का नाम भी है. Plato and Aristotle discussed topics like memory, learning, emotions and human thinking. Emotions and human thinking. तो philosophers भी क्या करते थे, they used to discuss the topics which are related to psychology. ठीक है. जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मेमोरी है, लर्निंग है, इमोशंस एंड ह्यूमन थिंकिंग के बारे में वो लोग डिस्कस करते थे. However their ideas were based mainly on philosophical thinking rather than scientific research. Mainly on philosophical thinking rather than scientific research. These philosophers, what they used to do? Thinking rather than scientific research. They just used to assume. Philosophers क्या करते थे? They just used to assume the topics of psychology. अंदाजा लगाते थे, assumptions करते थे, presumptions करते थे.
मगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी उनके पास, बिकॉज दे वर फिलोसोफर्स और फिलोसफी में एक्सपर्ट थे, बट साइकोलॉजी की भी टॉपिक को हाईजैक करके उसको जो है अनसाइंटिफिक, यानी विदाउट साइंस, विदाउट साइंटिफिक रिसर्च क्या करते थे वो, फिलोसफिकल थिंकिंग के जरिए उसको उसके एक्सट्रैक्शंस करते थे। आई बात समझ में? कौन कौन? एरिस्टोटल, वेरी गुड। नेक्स्ट पैरा, साइकोलॉजी बिकम्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, psychology became a scientific discipline psychology became a scientific discipline in the late 19th century, Scientific discipline. in the late 19th century, in the year 1879 Late 19th century, in the year 1879, a German scientist, 79, a German scientist named Wilhelm Wundt, बोल रहा हूं, Wilhelm Wundt, WILHELM, Wilhelm, WUNDT, अब वो जर्मन के नाम ऐसे ही रहते हैं अपने, यू के बाद NDT, जर्मन स्पेनिश नेम्स ऐसे ही रहते, ठीक है। Established the first psychology laboratory, established the first psychology laboratory at the University of, अच्छा ठीक, साइकोलॉजी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी लैब बोलते हैं ना, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का शॉर्ट फॉर्म लैब रहता वैसा, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, at the University of Leipzig in Germany, Leipzig, 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 ये यूनिवर्सिटी का नाम है, इन जर्मनी, ऐसे ही नाम रहते हैं लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन जर्मनी, सो द साइकोलॉजी बिकेम ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, यानी साइंटिफिक तरीके से इसको स्टडी करना, इसको रीड करना, इसके एक्सट्रैक्शंस निकालना, इसके बारे में एक सब्जेक्ट बनाना, बेसिकली कब स्टार्ट हुआ ये? 19th सेंचुरी, बेसिकली 19th सेंचुरी में, ठीक है। एग्जैक्ट बोले तो 1879 में। ए जर्मन साइंटिस्ट बाय द नेम विल्हेम वुंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश करे एक जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन जर्मनी, ठीक है। This event is considered the beginning of modern scientific psychology. This event is considered the beginning of modern scientific psychology. This event is considered the beginning of मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी। ये जो लैब एस्टैब्लिश करे थे जर्मनी में, इसको बोला गया कि दिस इज द इवेंट फ्रॉम वेयर साइंटिफिक साइकोलॉजी स्टार्टेड, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ साइकोलॉजी। बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, विच कॉन्ट्रीब्यूशन? करेक्ट, एस्टैब्लिशिंग द लाइब्रेरी, वो था ना असल, एक बाज़ाब्ता उसको सब्जेक्ट देके उसको लैब बना के उसके अंदर रिसर्च करना, वहीं से क्या हुआ? साइंटिफिक हुआ। अदरवाइज फिलोसोफर्स क्या कर रहे थे? प्रिडिक्ट अंदाजे पे कर रहे थे, ह्यूमन बिहेवियर पे कर रहे थे, खाली अंदाजे की बातें करता, क्योंकि उनका सब्जेक्ट क्या था? फिलोसफी था, फिर भी साइकोलॉजी के बारे में बात करते थे। बट क्या हुआ? 1879 में विल्हेम जो जर्मनी में लैब एस्टैब्लिश करे, अब ये साइंटिफिक और ऑफिशियल और प्रोफेशनल तरीके से ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइकोलॉजी पे अब यहां से काम होना
शुरू हुआ। आई बात समझ में? चलिए, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। विल्हेम वुंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये बेसिक चीजें तो याद रखना। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उनका नाम विल्हेम वुंड is often called the father of modern psychology। ये सब्जेक्ट बहुत बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। आप लोग गौर से सुनना। साइकोलॉजी इज नॉट ए जोक, ये आर्ट है। इसके ऊपर तो कोर्सेस है, 2-2 साल 5-5 साल के कोर्सेस है। सर्टिफाइड बने तो बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर, समझे? मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। कल की क्लास में समझाया मैं वो। हाँ मुन्ना, कल की क्लास में समझाया, वही बोल रहा हूँ। आप स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कल का जो वीडियो डाला ना उसमें समझाया। इसमें बहुत काम रहता, क्योंकि कल स्कोप ऑफ साइकोलॉजी वही था। ये पूरे ऊपर के जो है ना वही थे ये सब। एज एन एडवोकेट यहाँ पर है पूरा, इन लॉ फील्ड यहाँ पूरा था। इन एजुकेशन साइकोलॉजी क्या काम करता है, इन मेडिसिन क्या काम करता है, इन बिजनेस, इन इंडस्ट्री, इन लीगल फील्ड। इन लीगल फील्ड में हाउ साइकोलॉजी इज यूज्ड। अब देखना आपके भाई क्रिमिनल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। अब कई बार बोले ना, जज का मूड देख के आप जो है ना पिटिशन फाइल करना। आई बात समझ में? तो ये साइकोलॉजी है। कमाना आप देख रहे हैं भाई जज का मूड कैसा है, अच्छा है, प्रीवियस काउंसिल उनको सता दिया क्या, चुप चिड़ में लाया क्या, या चुप बेकारी की बहस करे तो लाया, चिड़चिड़ में आ जाते। तो कई लोग एडवोकेट देखे जान दे आज चिड़ रहा ही नहीं, उसको अपन ने जो है ना पिटिशन फाइल नहीं करेंगे, आज आर करे तो डिसमिस हुआती। तो क्या है ये साइकोलॉजी आप रीड कर रहे। आप क्लाइंट को देखना कि भाई इन्हें सही किस्म का है नहीं, मर्डर भी कर रहा है और जो है ना वो तो आपसे भी है भाई, तो मतलब इन्हें बाद में जो है ना अपने ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लिहाजा इसका केस न जान दे भाई हमें। कल बोला ना, कल कौन थे क्लास में, नहीं लेना भाई, क्या केस नहीं लेना, नहीं मेरे से नहीं होता बोला। आप देखना काउंसलिंग के लोग आते, काउंसलिंग के लिहाज से जो आके हमारे पास बैठते हैं ना, उन्हें सीखने आ रहा या फिर खाली जबरदस्ती आके बैठ रहा, तो अंदाजा लगाना। और साइकोलॉजी इज नॉट 100%, नॉट ऑलवेज 100%, इट इज समवेयर नियर टू परफेक्शन। परफेक्ट किसी के बारे में नहीं बोल सकते। ये कल भी बोला मैं कि जितने ये बाबा या ये वो सोच रहे थे ना, क्या है वो बोला साइकोलॉजी पढ़ लेके रहते, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ के रहते। अब लेमैन को नहीं मालूम रहता तो अज्यूम करते। अब आपको देखते 5-10 मिनट बात करके फिर आपके बारे में बोलना शुरू करते, आपका बिहेवियर ऐसा है नहीं, आप ऐसा है, तो सामने हो बाबा को पूरा मेरे बारे में मालूम हुआ, इनको पूरा जो इनके पास बड़े शक्तियां हैं, ऐसे बातें करते। वो कुछ भी नहीं रहता, सब अंदाजा रहता, प्रेडिक्शन लगाते। आपसे बात करते, 10 मिनट बात करते, आपका नेचर पढ़ लेते, पूरा आपका बिहेवियर अंदाजा लगा लेते। अरे भाई इनका बिहेवियर कैसा है, बात करने का अंदाज कैसा है, इन रफ है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट अंदाज में बात करें तो क्या है, अरे भाई आप सॉफ्ट है नहीं, आपका नेचर सॉफ्ट है नहीं, ऐसा बोलते। देखो भाई आपको जाके उनको बाज़ाब्ता टेस्टिंग कर रहा है वो अलग चीज है भाई, बट जनरली जो लोग जाते हैं ऐसे कस्टमर बनके, उनको सब नहीं मालूम रहता ना। हाँ, अब दीवानों के पीछे दीवाने रहे तो बाबा के पीछे मुरीद बनते हैं, तो वो हाल है। गॉट द पॉइंट। तो ये सब चीजें साइकोलॉजी में इंक्लूड है। चलिए आ जाइए। हाँ, मुरीदा बन जाते। ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स। मुरीद का माना जनरली क्या है, फॉलोवर। मैं उर्दू में बोला मुरीद, बोला के फॉलोवर्स बन जाते हैं, लाखों बाबा के फॉलोवर बन जाते हैं, बन जा रहे हैं। हाँ, इंट्रोड्यूस क्या है, हाँ, ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स। ही मतलब कौन है ये? हाँ, क्या है? नहीं, हाँ पूरे बाबा लिख देते। चलो लियो। ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स एंड experiments to study mental processes. He introduced scientific methods and experiments to study mental processes. So, the father of modern psychology, what he did? He introduced scientific methods. Modern process, mental processes बोला था, mental processes लिखे ना बीच में से आके। He introduced scientific methods to experiment and study mental processes. Mental processes कल ही पढ़ाया मैं पूरा। mental यानी नहीं,
मेंटल मैं उतना आसान पूछता हूँ, कल फरदीन भी वैसी मेंटल यानी दीवाना, ठीक है, उसका जनरल मीनिंग है, गलत नहीं बोले, बट अपने सब्जेक्ट में मेंटल का माना ये, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम इनसाइड योर माइंड, माइंड के अंदर क्या चल रहा, दैट इज मेंटल. बिहेवियर इज नो, बिहेवियर इज सीन. आपका बिहेवियर दिखता ना, आपका बिहेवियर दिखता, आपके दिमाग में क्या है वो कैसे दिखता, इंसान क्या सोच रहा कैसा दिखता, जब तक वो बिहेव नहीं का, पागल भी है समझो, पागल भी खामोश बैठा होता पर वो नहीं मालूम होता नहीं पागल है, समझे बात को. कुछ उन्हें एक्शन करके बताना जब हम समझेंगे कि नहीं पागल है, या कुछ बात करके बताना तो पागल है, ब्रेन के अंदर क्या चल रहा नहीं मालूम है. तो मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस एक प्रोसेस नहीं है, दिमाग के कई सारे प्रोसेसेस है, कई सारा बिहेवियर है हमारा, कई सारी थिंकिंग है, तो उसको स्टडी करने का एक्सपेरिमेंट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. अंडरस्टूड? क्या मां मेंटलिस्ट बोले तो जैसे हमारा फेस को देख के पासवर्ड सकते लगा, वो सब बच्ची के जो सुहानी के जो वीडियो चलते हैं वो बोल रहे ऑफिशियल वीडियोस भी निकालते हैं ना, इंस्टाग्राम में आते हैं ना मेंटलिस्ट. नहीं. आई डोंट थिंक वो कुछ 100% रहते, दे हैव गॉट सम टेक्निक्स, दे आर नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट. अगर वैसा रहता तो निकालो, प्रेसिडेंट ट्रम्प का पासवर्ड निकालो, मोदी जी का पासवर्ड निकालो, निकाल सकते. तो दे आर सम ऑल कुक्ड स्टोरीज. नहीं, एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, दे आर सम कुक्ड स्टोरीज. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक. आफ्टर विल्हेम के बाद की बात आ रही है. आफ्टर विल्हेम many other psychologists नहीं दिख रहा, नहीं मैं, आप लिख रहे क्या बराबर देखो. many other psychologists contributed to the development of psychology, contributed to the development of psychology. अब एक साइकोलॉजिस्ट के बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट आए जो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे. ठीक है, हाँ बोल रहा हूँ. विलियम जेम्स, yes, दूसरा William James emphasized the practical functions of the mind. Emphasized practical functions of the mind. माइंड के, ब्रेन के प्रैक्टिकल फंक्शंस क्या है, ही emphasized on this topic. ठीक है. सिगमंड फ्रॉइड, SIGMUND, ऐसी फ्रेंच जर्मन ऐसी नाम माने थे. फ्रॉड FREUD. जर्मन स्पैनिश नेम्स रहते अपन एग्जैक्ट नहीं प्रोनाउंस कर सकते, ऐसी है माँ. चलो, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनकॉन्शियस, introduced the concept of the unconscious mind. The concept of the unconscious mind. Unconscious mind का माना क्या है? Unconscious बाबू. हाँ, unconscious किसको बोलते? बेहोश होने को बोलते. हाँ, conscious एक सबकॉन्शियस रहता, अनकॉन्शियस रहता, दो माइंड्स रहते. सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता? बोलता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, एंड explains how hidden desires and childhood experiences influence behavior. Childhood experiences influence behavior. Influence behavior. ठीक है, नहीं मां. And childhood experiences influence behavior.
चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है, Sigmund, what he did, he introduced the concept of unconscious mind and explained how the hidden desires and child, बचपन में कुछ ऐसे हादसात हो जाते जिससे ह्यूमन का बिहेवियर, वो इंसान का बिहेवियर चेंज होता। कई लोगों को बचपन में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलते तो मैक्सिमम क्या हो जाता, वो बड़े होने के बाद केयरलेस हो जाते। कभी कभी कई लोग केयरलेस हो जाते, बचपन से हर चीज मिल रही तो उनको कोई चीज की अहमियत ज्यादा वो नहीं रहती, एहसास नहीं रहता। अब कुछ लोग बचपन से बहुत स्ट्रगल करते, छोटे छोटे बच्चे जो स्ट्रगल करते तो बड़े होने के बाद भी उन थोड़ा वायलेंट बिहेवियर रहता। हमको बचपन से कुछ भी नहीं मिला, दुनिया को मिला, हम वो स्ट्रगल करे, ऐसा वैसा। लोग थोड़ा जो है ना बहुत गिल्टी में रहते, गुस्से में रहते, हमको बचपन से नहीं मिला, ऐसा समझ रहे। तो बचपन में कुछ ट्रॉमा हो जाता, कोई दोस्त मारता, कोई माँ बाप पेरेंट्स मारते या कोई भाई बहन मारते, उन्होंने दिल में रख लेते। अब बचपन में तो उनकी हिम्मत नहीं रहती, तो बड़े हुए बाद उसका बदला निकालते, तो ऐसे ऐसे बिहेवियर्स बनते। समझे बात? तो ये इसका बिहेवियर रीड करने का काम करे हैं। नेक्स्ट, लेटर साइकोलॉजिस्ट हाँ, अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस के माने जो कॉन्शियस में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अनकॉन्शियस रहते तो उसका बिहेवियर कैसा होता वो भी रीड करते। सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता कि हर चीज हमको याद रहती बट अपन बोल लेते नहीं फिरते। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम याद है तो मैं क्या बोलते फिरूंगा। एक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, परफेक्ट एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोरी सेव होते जा रही, एवरीथिंग इज सेव्ड, बट जब भी एक्टिव करना है जब उसकी नीड है, जब भी एक्टिव करना है जब उसकी नीड है, तो दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में हैं तो आप स्टडी मोड में रहते, तो स्टडी का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा आपका। आप घर में हैं तो डोमेस्टिक ब्रेन एक्टिवेट होता, घर का माहौल एक्टिवेट होता, जो जहां पर एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट का माइंड ब्रेन का पार्ट एक्टिव होना आपका। तो दैट इज इन सबकॉन्शियस। आप जो भी याद भी करें तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव होते जा रही मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल कई कई लोगों को 5 साल पुरानी चीज याद रहती, दैट इज इन सबकॉन्शियस माइंड। 10 साल पुरानी चीज याद रहती तो दैट इज इन सबकॉन्शियस माइंड। आप बार बार याद कर लेते फिर 5 साल पहले 10 साल पहले, नहीं, इट इज सेव्ड। वो मेमोरी जब भी बाहर निकल के आ रही जब वो इवेंट के बारे में याद कर रहे। आपके साथ पिछले 1 महीने में क्या क्या याद कर लेते बैठे दिन भर, नहीं करे वो, दैट इज इन सबकॉन्शियस माइंड। जब भी उसका यूज आएगा जब उसके बारे में डिस्कस कर रहे, मगर है ब्रेन में से गई नहीं कहीं। आई बात समझ में? चलिए, लेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट such as John Watson and B.F. Skinner, नहीं सिंगल टी, जॉन वॉटसन एंड B.F. Skinner, SKINNER, B.F. Skinner, हाँ बोलता हूँ, focused on observable behavior and developed the theory of behaviorism. John Watson and B.F. Skinner, what they did, they focused on observable behavior. देखो यहां हमको क्या समझ में आ रहा, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करे। ठीक है, पहले के साइकोलॉजिस्ट क्या करे, सिगमंड क्या करे, he explained hidden features and childhood experiences. ठीक है, विलियम फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल फंक्शंस ऑफ माइंड। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करे। आई बात समझ में? अब ये जो है वॉटसन एंड B.F. स्किनर, व्हाट दे डिड, दे फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब ऑब्जर्व करें आपका बिहेवियर कैसा है, इस पे बात कर रहे हैं। तो आपके बिहेवियर सब, हाँ वही सब, कल वही तो बोले वहां, 8 जितने लोग दुनिया में आज तक आए, अभी दुनिया में जितने लोग हैं और कयामत तक जितने भी दुनिया में लोग रहेंगे, सबका बिहेवियर डिफरेंट है। नो 2 पीपल आर सिमिलर और सेम, हर इंसान डिफरेंट है। दिस इज साइकोलॉजी। आई बात समझ में? यस। इसीलिए काउंसलिंग में हम क्या बोलते हैं, अब कई लोग जैसा मैट्रिमोनियल काउंसलिंग में हम क्या बोलते हैं, हस्बैंड बोलते मैं जैसा बोले करना, मैं मेरे जैसा जिंदगी गुजारना, ऐसा सब बोलते। तो हम बोलते कि भाई ठीक है,
हस्बैंड की बात सुनना अच्छी बात है, मगर आप अपना बिहेवियर उनके ऊपर मत थोपो, क्योंकि शी इज डिफरेंट फ्रॉम यू। मेरे जैसे हो जाना वो तो नहीं बन सकते। क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट। भाई एक बुलेट बाइक है और एक्टिवा है, दोनों भी गाड़ियां हैं, दोनों को भी टायर है, दोनों को भी हैंडल है, सब है, मगर दोनों सेम है नहीं है। दोनों का क्रिएशन अलग अलग है। अब बुलेट बोल रहे कि नहीं एक्टिवा मेरे जैसी हो जाए, बोले तो नहीं होती है ऐसा। एक्टिवा आपका अपना एक क्रिएशन है, बुलेट का अपना एक क्रिएशन है, मगर दोनों भी बाइक है, दोनों भी व्हीकल्स है, दोनों का भी रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों को भी टायर है, सब है, मगर डिफरेंस है। एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, तो बीएफ स्किनर एंड व्हाट्सएप दे फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, देख के इंसान करे भाई क्यों ऐसा कर रहा है, इन्हें क्यों शरारत कर रहा, क्यों बात कर रहा, क्यों हंस रहा, क्यों रो रहा, समझे, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। दूसरा क्या है, बिहेवियरिज्म, आपका बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर ये दोनों साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। ओवर टाइम psychology expanded into many specialized fields, ठीक है, becoming an important scientific discipline, that studies human behavior, important scientific discipline that studies human behavior from different perspectives, तो इसमें हम क्या समझे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइकोलॉजी एक्सपैंडेड इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, अलग अलग साइकोलॉजी के अंदर भी सब टॉपिक्स है, जो हम पूरा सब्जेक्ट्स वो पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव्स, PER, तो साइकोलॉजी के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स है, वो हम पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है। बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। साइकोलॉजी इज समथिंग स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये एक एक पॉइंट आए, सिर्फ एक पूरा पैराग्राफ नहीं है यहाँ तक, एक टॉपिक खत्म होती है, देखो थर्ड वाली खत्म है, कल फोर्थ से स्टार्ट कर दो ना, ऐसा नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पॉइंट से लिख लो, इतना बेजार क्यों, सेम चीज है, लिख लो। साइकोलॉजी डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर मेनी सेंचुरीज, साइकोलॉजी डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर मेनी सेंचुरीज, ग्रेजुअली ओवर मेनी सेंचुरीज, सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। मेनी सेंचुरीज। नंबर 1, एंशिएंट पीरियड, ठीक है, इन एंशिएंट पीरियड इन एंशिएंट टाइम्स, बराबर लिखो, इन एंशिएंट पीरियड, उसके बाद इन एंशिएंट टाइम्स, ऐसे ही हो, एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट टाइम्स। इन एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट बोलते पुराना जमाना से, पुराना, बहुत पुराना। साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। इन एंशिएंट टाइम्स साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, हो गया। अब ऐसा है, देखो, ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक, ऐसा लिख लेना, ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, पॉइंट वाइज लिख लो, हो जाता जल्दी। ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, हाँ, डिस्कस टॉपिक्स लाइक discussed topics such as memory, emotions, thinking, human behavior, बोलना, such as memory, emotions, thinking, human behavior।
हो गया, हाफ पेज हो गया. But their ideas were mostly philosophical, not scientific. but they Ideas were mostly philosophical, not scientific. philosophical. Yes, philosophical. Second point, Philosophical. not scientific. ठीक है, second point. Birth of scientific psychology. Birth of scientific psychology. 1879. Philosophy became a scientific subject in 1879. Became A scientific subject in 1879. एक मिनट. हाँ, एक लिख लो. The first lab was established by Wilhelm Wundt. ये समझे जैसा. हाँ, विल्हेम वुंड, इसलिए शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ. And he was known as Wilhelm Wundt, and he was known as father of modern psychology. Modern psychology. Yes. चलिए लास्ट वाला भी. लास्ट में आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट के नेम्स मिलेंगे पूरे. ठीक है. So फिर अभी एग्जाम में साइंटिफिक या मॉडर्न साइकोलॉजी पूछे तो एक ही चांस है. यस. हो गया. थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. यहाँ आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. विलियम वुंड जो लैब एस्टैब्लिश करे थे, उसके बाद अदर साइकोलॉजिस्ट दे टुक ओवर. अदर साइकोलॉजिस्ट आके अब अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लोग बात करें. अब ये लाइन से जो नेम्स है ना, वो याद रख लेना बाद में. लेटर मेनी साइकोलॉजिस्ट developed different approaches. Later many psychologists developed different approaches to study behavior. Okay. Some important psychologists include, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो. हाँ, So वो delicate. डेलीकेट है. बुर्ज खलीफा बहुत हिलते रहता है, और शेप भी वैसी चीज का था, नीचे से ऐसा कर. Some important psychologists include, 4 है. नंबर 1, Some important psychologists include William James, will psychologists. include will और भी नाम है ना इसमें. स्किनर विनर क्या था, जॉन वॉटसन है. हाँ ठीक है. विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड, SIGMUND, FREUD हो गया. जॉन वॉटसन, FREUD. जॉन वॉटसन, BF स्किनर हो गया. These psychologists formed different schools of psychology. John Watson, BF Skinner,
हो गया. These psychologists form different schools of psychology. ठीक है. So today we have completed the topic history of psychology. आप लोग देखिए, आप लोगों के सिलेबस में formed different schools of psychology. ये आप लोगों का सिलेबस है जो प्रोस्पेक्टस आप लोगों को मिला. इसके अंदर ये यूनिट्स है. यूनिट्स के अंदर एक एक जो टॉपिक है ना, वो पूरे टॉपिक का कवर कर रहा हूं मैं, कोई भी ना छोड़ो. समझ आई बात. अभी देखो हम क्या, ये थर्ड क्लास है. फर्स्ट क्लास में क्या कवर करें? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कवर करें. उसके बाद सेकंड क्लास में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कवर करें. थर्ड में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आज हम कवर करें. तो एक टॉपिक कवर करना है, ये पूरे यहाँ तक. ये पूरी है, ये बुकलेट ही सीधा फर्स्ट यूनिट की है 12 पेजेस की. ठीक है. अब इसमें जो है ना, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट रहते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में ज्यादा है. अच्छा, तो देखो ऐसा 11 टॉपिक्स तक जाना है. सुनो इधर देखो, 11 टॉपिक्स तक जाना है हमको. ठीक है. अब 3 टॉपिक्स कवर करें हम. ठीक है ना. तो जल्दी जल्दी कवर करिए. तो ये फर्स्ट यूनिट भी कवर करना है, सेकंड यूनिट भी कवर करना है. कवर करने के बाद इंटरनल है. इंटरनल है, नेक्स्ट डे सर. हाँ इंटरनल है. हाँ किसकी नहीं मालूम. तो इंटरनल है, उससे पहले हमको कवर करना है. और इंटरनल भी डिफरेंट पैटर्न है पूरा. उसको आपको इंटर्नशिप करना है, केस डायरियां बनाना है, कई सारी चीजें हैं, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए. ठीक है. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी.